ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं आज दोपहर को सो गई थी, तो सोने के बाद मैंने सपना देखा कि हम मतलब कुछ लड़के हैं, कुछ छोटे-छोटे लड़के हैं, एक बड़ा लड़का है, वो गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं। और गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं तो मैंने कहा मेरी मम्मी है साथ में, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मम्मी है, मेरी बेटी है, हम सब जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं, हम भी इनके साथ ही हो जाते हैं शामिल। तो हम जैसे इनके साथ शामिल हुए, तो मेरी मम्मी गायब हो गई है वहाँ से। तो उसके बाद हमारे गाँव में एक सतयुगी मंदिर है। तो ये जो अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे ना, मतलब खुदाई-वुदाई हुई थी, तो वहाँ पर भी गए थे लोग। अ, वहाँ का भी कुछ मतलब कनेक्शन था, तो वो वही गाँव है। वो अब तो रामगंगा मतलब बहती है उसमें, वहाँ पे। तो वहाँ पर हम गए हैं। तो जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पूरे में पानी-पानी भरा हुआ है। तो मैंने कहा, और उससे पहले बिल्कुल मेन गेट पे ब्लू कलर की एक कार है, उसमें कोई बैठा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा अगर ये कार इधर आएगी तो फिर हमें चोट लग सकती है। तो किसी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। तो हम गए हैं, तो वो कार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही है। तो मैं डर रही हूँ कि मैं इधर नहाऊँ कि इधर नहाऊँ। बिल्कुल मंदिर के सामने ही वो कार है, उसी के सामने मैं नहा रही हूँ। इधर साइड में मेरी बेटी है और इधर जो रामगंगा है, इधर की तरफ मैंने गणपति जी को विसर्जन किया है। तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि पानी तो ये काला-काला थोड़ा गंदा-सा है। तो मैंने कहा, मन में सोचा कि मैं ये सब मत सोच। और मैं फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारी डुबकियाँ लगाई हैं, नहाई हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वहीं सो गई हूँ उसी पानी के अंदर। जैसे मेरी आँख खुली है तो वहाँ फिर कोई पानी-वानी नहीं है, और मैंने येलो कलर की रज़ाई है वो ओढ़ी है। तो पानी सारा चला गया है, तो जिधर मेरी बेटी नहा रही है वहाँ पर तो एक खेती सी उग रही है, मतलब हरे-हरे वो है पेड़-पौधे से, और दूसरी साइड तो खाली है। और जो रज़ाई मैं ओढ़ रही हूँ वो किनारों पे से गीली-गीली हो गई है। मैंने कहा पानी पता नहीं कहाँ चला गया सारा, तो उस रज़ाई को मैंने तह लगा के अपने कंधे पे रख लिया। तो मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने कल हनुमान चालीसा पढ़ा था। कल मतलब कि आज विश्वकर्मा है, ये कल का सपना है। मैं रात को सोई थी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, तो मैंने देखा कि मैं एक अखाड़े में पहुँच गई हूँ। वहाँ पर एक वो जो सबको कुश्ती सिखाते हैं, वो तो मतलब बहुत भीड़ थी वहाँ पे। तो उसके बाद मैं अंदर गई हूँ, तो जो कुश्ती सिखाते हैं, तो वो पूरा खाली हो गया, सिर्फ़ मैं हूँ और वो हैं जो मतलब कुश्ती सिखाते हैं। तो वो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं ऐसे ही घूमते-घूमते उनसे सवाल कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, वो मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं। जैसे ही मेरा ध्यान गया कि हाँ, कोई भी नहीं है, सिर्फ़ मैं ही हूँ, तो मैं वहाँ से फिर निकल जाती हूँ जल्दी से कि मैं अकेले घर कैसे जाऊँगी। फिर जो लोग मेरे साथ थे वो मुझे फिर रास्ते में मिले, बारिश होने लग गई, तो मैंने कहा तुम लोग मुझे वहीं पे छोड़ के आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम तो आ ही जाती, दिक्कत तो हमारी थी। तो फिर मैं जैसे ही आगे गई, तो जो लोग वहाँ कुश्ती सीखने गए थे, तो एक जीना है, उसके सामने एक जैसे शनि जी की वो नहीं होती है, पत्थर की शिवाल क्या बोलते हैं उसको, सॉरी संगत जी। तो इस तरह का मतलब बना हुआ है, तो बोल रहे हैं ये सीखने के बाद इसको गिरा के दिखाना है। तो जो मतलब जीने पे खड़ा है, मतलब उसको बोला इसको गिराने के लिए, तो वो सोच में पड़ गया कि इसको कैसे गिराऊँगा, ये तो बहुत भारी है। तो फिर इतना सपना देखते मेरी आँख खुल गई। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है, इस दिवाली मतलब ये दिवाली बहुत ही अच्छी गई है, धनतेरस भी बहुत अच्छी गई है। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि नवरात्रि में भी मैंने एक माता रानी की मूर्ति पसंद की थी, लेकिन मैं रेट सुनकर वापस आ गई। वही मूर्ति मेरे पति अंकल लेकर आ गए। तो मैंने कहा ये तो मैं भाव करके छोड़ के आ गई थी, तुम ले आए कि हाँ मुझे ये अच्छी लगी, इस बार हम इन्हीं की स्थापना करेंगे। फिर धनतेरस वाले दिन भी ऐसा ही हुआ कि एक लोटा मैं पसंद करके आई थी छोटा-सा, तो उसका भी मैंने रेट सुना, तो मैं वो छोड़ के आ गई। तो वही लोटा मेरे पति अंकल लेकर आ गए। मैंने कहा इसको तो मैंने पसंद किया था, लेकिन मैं उसका भाव सुन के छोड़ के आ गई। तो मैंने बताया था क्या तुमको कि मैं ऐसे पसंद करके आई हूँ कि नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी से लेके आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है, जो चीज़ें मैं पसंद करके आती हूँ ना, तो ये वो इनके हाथ घर पे आ ही जाती है। मतलब ये गुरुजी की वो है मतलब लीला। तो मेरा दिमाग कट रहा है संगत जी, इसके लिए सॉरी। और आते-जाते परसों परसों की बात है, हाँ संगत जी। परसों हम बाइक से जा रहे थे कालका जी मंदिर की साइड से, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं। तो वहाँ पर पति-पत्नी थे, वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे, और उसी के बगल में जैसे बाइक मोड़ते हैं, वहाँ पर एक कबूतर मरा हुआ था, उसको कौवा खा रहा था। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा है। और अभी कल हम जा रहे थे, तो बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे एकदम टच होके निकली, मतलब मेरी आँख के पास से। और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा बाइक अच्छे से चलाओ, आज तुम पता नहीं कैसे बाइक चला रहे हो। तो इतना ही मैंने बोला, गुरुजी को तो मैं याद रखती हूँ, घर से निकलते ही मतलब एकदम
तो फिर इतना बोल के ही मैं हटी हूँ। इतनी देर में मेरे ऊपर से 3-4 कौवे ऐसे निकल के गए, साइडों में से निकल के गए, सामने से निकल के गए, ऐसे दिख रहा। और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं, 777 की, 111 की, 888 की, 666 की, 666 की और 000 की और 13 की, इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं। त्रिशूल की, माता रानी की, खाटू श्याम की, डेली एक दिन भी खाली नहीं जाता संगत जी, तब तक मुझे बस नहीं मिलती जब तक भर भर के ब्लेसिंग ना मिल जाए मुझे। मैं समझ जाती हूँ, मैं समझने लगती हूँ कि ये ब्लेसिंग जब तक मुझे अच्छे से नहीं मिलेंगी तब तक मुझे बस नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत हम पर मतलब रहमत बरसाते हैं। और गुलाब के फूलों की मतलब किसी के सूट के ऊपर बने हुए होते हैं, किसी की साड़ी के ऊपर बने हुए होते हैं। डेली घर से निकलते ही ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार शुरू हो गया। इतनी खुशी मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा, बाइक पर जाते जाते भी इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं, बहुत सारी। मतलब डेली काम पर से आती हूँ तब भी और यहाँ से निकलती हूँ तब भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे थे, मैंने इनसे कहा दीपावली पर ना हम मेरी जो कोठी वाली थी पुरानी, वो ना बोल रही थी कि हमारे पास चांदी का सिक्का है, हम तो हर साल उसी से पूजा करके उसी को रख देते हैं वापस, तो हम भी ले लेते तो अच्छा होता। तो उन्होंने कहा हाँ को सोचेंगे, आ जाएगा 2,500-3,000 का आ जाएगा। तो मैंने कहा हाँ चलो अगले साल देख लेंगे। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब इनको दिवाली पूजने से पहले ही वो सिक्का मिल गया और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। मैंने कहा देखो ये तो हम सोच ही रहे थे कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो हम अगले साल खरीदते, तो देखो इनको बहुत बड़ा मतलब चकोर, उसमें लक्ष्मी गणेश छपे हुए और वो मिल गया। मतलब गुरुजी कैसे हमारा मतलब छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें, हर तरह की बातें हमारी समझ लेते हैं, वही मिला। और दिवाली भी इनको बहुत अच्छी मिली, बेटी का बर्थडे था तो उसको भी 500 रुपये दे दिए सर, उनके सर ने, और एक चाय का सेट दिया है। और बहुत अच्छी दिवाली, मतलब मुझे भी बहुत अच्छी दिवाली मिली। साड़ी, बेडशीट, मिठाई का डब्बा, 500 रुपये। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब हमारी दिवाली इतनी अच्छी गई है, इतनी अच्छी गई है। और गुरुजी कपड़े तो मुझे बहुत ही दिला रहे हैं। फिलहाल मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। आज मैं रास्ते में आते हुए सोच रही थी, एक लेडी ने सूट पहना हुआ था बहुत लाइट से क्रीम से कलर का, मैंने कहा इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी लूँगी ऐसा ही सूट। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 10 कदम ही आगे चली हूँ, वहाँ पर सूट बेचने वाला सूट बेच रहा था, और वो उसी कलर का सूट मुझे पसंद आया। और उसका दुपट्टा कोई चोरी करके ले गया, उनका एक सूट भी कोई चोरी करके ले गया और सूट का दुपट्टा भी कोई चोरी करके ले गया। तो फिर मैं मेरे को वही सूट पसंद आया, तो एक और बैठी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा ये ले लो, यही अच्छा लग रहा है। फिर मुझे याद आया ये तो सूट मुझे अभी पसंद आया था इस कलर का, तो मुझे वही कलर मिल गया। तो फिर उन्होंने चुन्नी नहीं थी तो उस हिसाब से पैसे भी कम कर लिए और मैं वो सूट लेकर आ गई। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने फिर से एक और सूट मुझे दिला दिया, एक साड़ी दिला दी, बेड शीट दिला दी और चांदी का सिक्का दिला दिया। इतना सब कुछ दिलाया है गुरुजी आपने। आप तो हम मन में सोचते हैं वो आप सच करके दिखा देते हो, मतलब हम तो मन में सोचते हैं और आप इतनी जल्दी हमारी सुन भी लेते हो। मतलब आपकी अब तो मैं क्या ही शुक्राना कर सकती हूँ। काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ और मुझे करना भी नहीं आता है। मैं बहुत कम शुक्राना कर पाती हूँ। सोचती तो हूँ, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ऐसे लगता है बस तुरंत कर दूँ, तुरंत कर दूँ। फिर मैं बोल नहीं पाती, कई बार दिमाग काम नहीं करता, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है या फिर टाइम नहीं मिलता। दिवाली के टाइम पर तो वैसे ही इतना काम रहता है तो इसलिए भी नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात मुझे ये भी नहीं पता मेरे सत्संग शेयर होते हैं या नहीं, क्योंकि मैं अपना कोई भी सत्संग अभी तक नहीं सुन पाई हूँ। बस एक बार सुने थे मैंने, 3-4 सत्संग मतलब इकट्ठे एक ही उसमें आ गए थे, तो वो मैंने सुने थे। उसके बाद मेरे कोई भी वो दूसरे उस पे शेयर किए थे, लेकिन मेरे शेयर नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना पूरे संगत परिवार पर, सबको ढेर सारी खुशियाँ देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। और बस हाथ जोड़कर यही अरदास करती हूँ, अपना हाथ सदैव हमारे सर पर रखना और सदैव आपका नाम लेती रहूँ। जब तक सांस चल रही है तब तक हमेशा आपका नाम लेती रहूँ, कभी आपको ना भूलूँ। गुरुजी आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ इतनी जल्दी सुन लेते हो। इस तरह की चीज़ें मेरी पूरी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ मैरिड लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है। तो मैं तो ये मानती हूँ उस टाइम पे भी आप ही थे मेरे साथ, कि मैं लॉकडाउन में भी मैं बहुत परेशान थी, तब भी आप ही थे मेरे साथ। मैं तो 2024 के एंड से ही जुड़ी हूँ, पर आप मेरे साथ काफ़ी पहले से थे। और उस टाइम पे भी जितना कुछ मैंने झेला, इतने इतने सारे मेरे ऑपरेशन हुए और बहुत कुछ, मतलब सास, नंद, देवर, इन सब की बातें सुनना, मनी प्रॉब्लम इतना होना, उसकी वजह से भी हमारी बेइज्जती सी होते रहना, और पति अंकल भी साथ नहीं देते थे। इतना कुछ जो भी कुछ मैंने सहा है वो सब में आप मेरे साथ थे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी सपने आते थे, आसमान में मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते थे, विष्णु भगवान दिखते थे। मतलब ऐसे दिखता था जब मैं प्रेग्नेंट थी, बेटा था, हाँ पैदा नहीं हुआ था तब, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा सांप दिखता था मुझे। वहाँ से ऊपर से एक बॉल गिरती है तो वैसे कोई बॉल से खेल रहा है, और मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि विष्णु आने वाला है, विष्णु आने वाला है, इस तरीके से। और मेरा बेटा जो पैदा हुआ है वो बृहस्पतिवार को ही हुआ है, और मैं 1 साल तक बिस्तर से नहीं उठी थी जब मेरा पहले वाला बेटा हुआ था। तब भी मुझे इस तरह के सपने आते थे, शिव जी दिखते थे। और मुझे बचपन से ही, मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं शिव जी की मतलब बहुत मैंने फास्ट किए हैं।
और सपने में भी मुझे बहुत सारे सांप ही सांप दिखते थे बचपन से ही, मतलब पैर रखने को भी जगह नहीं होती थी, इतने इतने सांप दिखते थे। कई बार पानी में किसी कोई जवान सा लड़का दिखता था, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके ऊपर पूरा सांप लिपटा हुआ, मतलब सांप मुझे इतने दिखते हैं और अभी भी बीच में दिखने लगे थे, फिर बंद हुए। तो बहुत दिखते थे। मैंने शिव जी का, जिस दिन मेरी हल्दी थी मैंने उस दिन उद्यापन किया था शिव जी का, फास्ट का, नारियल वारियल तोड़ा था। तो शिव जी का तो हाथ मेरे सर पे बहुत पहले से है, पता नहीं कितने जन्मों से है। तो मैं तो यही मानती हूँ, मैंने इतनी इतनी दुख परेशानी जो देखी है, मुझे शक्ति गुरु जी ने ही दी है, मतलब उन्होंने मुझे बहुत पहले से थामा हुआ है। और इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके आने से हमारी ज़िंदगी बदल गई और मनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हर एक चीज़ टाइम से हो जाती है। पहले मैं इतने डिप्रेशन में रहती थी, इतनी टेंशन में रहती थी, महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पर अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। और हाँ, कुछ मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मतलब मेरी नंद वगैरह, कई बार मतलब ऐसा पता चलता है कि वो लोग आने वाले हैं या ऐसे वैसे इनका सब हो जाता है, तो मतलब मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो मुझे लगता है कि ये फिर से मेरी ज़िंदगी में आएंगे कहीं, बस एक डर रहता है मन में, कहीं फिर से वही सब ना हो जाए। तो मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ऐसे लोगों को मुझसे दूर रखो जो मेरे बारे में मतलब गलत सोचते हैं। अगर उनके मन में मेरे लिए सही भाव है तब तो वो मेरे पास आएँ, नहीं तो अगर अभी भी उनके मन में मेरे लिए खोट है तो प्लीज़ मुझे उनसे दूर रखो। इन्होंने कहा कि मेरी बहन आने वाली है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने गुरुजी से यही बोला, तो वो नहीं आई। एक बार और ऐसे ही हुआ था, तब भी मैंने गुरुजी से, मतलब सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे नेगेटिव लोगों को मुझसे दूर ही रखो। तो उस टाइम पे भी मतलब ऐसा हुआ, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसे कोई आने के लिए बोल दे, ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी। और मैं मन में सोचती हूँ ऐसा ये लोग फिर से मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो फिर वो आते ही नहीं है, मतलब पता नहीं ऐसा क्या ही हो जाता है। तो गुरुजी इस चीज़ में भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि नेगेटिव लोगों से मुझे दूर रखें, जो मुझे सच्चे सच्चे दिल से मानते हैं उन वही मेरे आसपास हों, बाकी जो नहीं मानते हैं अब मैं, आप मुझे उन सबसे बचा के रखें, मैं उनके आसपास भी ना रहूँ, ना ही वो मेरे आसपास रहें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना, बेटी आंटी और बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पपी आंटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सदैव अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना पूरे संगत परिवार को, पर अपनी कृपा बनाए रखना और हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। अगर कोई भूल चूक या गलती सलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता, और आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप पर भी गुरु जी कृपा बनाए रखें। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।